तो कभी कभी हम मेहनत बहुत करते हैं, किंतु कोई पूर्व जन्म का पाप कर्म या कर्म का फल ऐसा आ जाता है कि वो फिर ढकेल के धक्का दे के वापस भेज देते, हाथ में नहीं आता है। व्यास भगवान ने कहा कि ये कर्म की गति बहुत न्यारी है युधिष्ठिर, तप से सब सिद्धि मिलती है, इसलिए तुम तप करो, डरो मत, तप करो। और दान देने वाला मनुष्य सुखी होता है, व्यास भगवान कहते। तप करने का कहा और दान देने का कहा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि दान और तप में किसका फल अधिक माना गया है? दान और तप दोनों में किसका फल अधिक माना गया है? इन दोनों में कौन दुष्कर कहा जाता है? करने में कठिन कौन सा कहलाता है? तप और दान। व्यास भगवान कहते हैं दान देना ही कठिन है। दान देना, दानात् न दुष्करम तात पृथिव्याम अस्ति किंचन अर्थे च महति तृष्णा सच दुखे न लभ्यते। एक तो धन की तृष्णा सबको होती है, धन की इच्छा सबको होती है, और वो धन प्राप्त करने में भी कितना दुख सहन करना पड़ता है। दुखे न लभ्यते, अर्थे च महति तृष्णा, धन में तृष्णा होती है, और सच दुखे न लभ्यते, धनम दुखे न लभ्यते, और उस धन का दान कर देना वो कठिन होता है। दानात् न दुष्करम तात पृथिव्याम अस्ति किंचन, दान देना वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि धन की इच्छा सबको होती है और उसको प्राप्त करने में भी बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। व्यास भगवान कहते हैं कि धन के लिए प्राण का भी मोह छोड़कर लोग समुद्र में गोते लगाते हैं। धन के लिए प्राण का भी मोह छोड़कर यानी समुद्र में गोते लगाते हैं। धन के लिए कितना कष्ट सहन करते हैं। कष्ट साध्य धन का त्याग कठिन है, अतः दान श्रेष्ठ है। दान श्रेष्ठ क्यों? कि उसकी प्राप्ति, धन की प्राप्ति ही कठिन होती है, कष्ट साध्य होती है। उस धन का दान करना वो कठिन होता है। और बाद में बात बताई, उसमें भी जो सुपात्र को दान देता है, नहीं सुपात्र को, उसका फल विशेष होता है, क्योंकि सुपात्र आदमी उस धन का सदुपयोग करेगा, वो उस धन से वो अपना भी कल्याण करेगा और दान देने वाले का भी कल्याण करेगा। इसलिए सुपात्र को कोई दान देता है तो सुपात्र व्यक्ति के हाथ में यदि वो धन जाएगा तो वो उस धन से अच्छा सत्कर्म करेगा, तो उस सत्कर्म से वो व्यक्ति का भी कल्याण होगा और दान देने वाले का भी कल्याण होगा। और जो कुपात्र को दान देता है तो वो व्यक्ति उसका मिसयूज करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो दोनों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए दान करना तो सुपात्र को दान करना, कभी कुपात्र को दान मत करना। माने देख कर दान करना, अच्छी व्यक्ति को, सुपात्र को दान करना कि जिससे आपके दी हुई वस्तु का सदुपयोग हो, ऐसा ध्यान रखना। एक कथा सुनाते हैं व्यास भगवान मुद्गल ऋषि की। मुद्गल ऋषि ने धान का दान करके महान फल प्राप्त किया था। धान का माने अन्न का दान करके। कैसे? तो मुद्गल ऋषि शिलोंश वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। शिलोंश वृत्ति माने दाने दाने बीन कर आते थे। कहीं से दुकान पर होता है, बाजार में दाने दाने अनाज की मंडी होती है, तो वहाँ तो दाने तो ऐसे ही गिरते जाते होते बाहर, तो दाने दाने बीन कर आते हैं, उसमें से भोजन बनाते हैं, खाते हैं, और कोई वस्तु का संग्रह करते नहीं है। अयाचक व्रत होता है, कहीं कहीं मांगने के लिए भी नहीं जाते हैं, अपने आप दाना बीन कर आते हैं, दाने बीन कर, और उसको शिलोंश वृत्ति बोलते हैं। शिलोंश वृत्ति से मुद्गल मुनि जीवन निर्वाह करते थे। वो दाने बीन कर आते थे, उसमें से भोजन बनाते थे, पहले भगवान को भोग लगाते थे, और फिर अतिथि कोई आ जाते थे तो पहले अतिथि को भोजन कराते थे, बाद में जो कुछ बचता था तो स्वयं खाते थे। इस तरह से जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि आ गए। एक दिन दुर्वासा ऋषि आ गए तो दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए बैठे। जितना कुछ पकाया था दुर्वासा सब खा गए, मुद्गल के लिए कुछ भी बचा नहीं। तो मुद्गल ऋषि फिर दाने बीनने के लिए गए, और दाने बीन कर आए तो फिर उसमें से भोजन बनाया, तो फिर दुर्वासा आ गए। अब ये स्वयं तो निराहार थे मुद्गल ऋषि, दुर्वासा ऋषि फिर से आ गए। तो
फिर भी इसके मन में कोई विकार नहीं हुआ मुद्गल मुनि के, तो फिर भी दुर्वासा ऋषि को भोजन करवा दिया। महाभारत में लिखा है कि इस तरह लगातार 6 बार दुर्वासा ऋषि आए। कितनी बार? 6 बार आए। दुर्वासा ऋषि 6 बार आए, किंतु एक बार भी मुद्गल ने ना नहीं कही। दुर्वासा ने मुद्गल के मन को निर्मल ही पाया। भोजन दिया इतना नहीं, मन में विकार भी नहीं हुआ कि ये क्यों बार बार आ जाते हैं, इनको पता नहीं रहता होगा कि अब ऐसे ही नहीं आना चाहिए, वैसा भी नहीं हुआ। मन को निर्मल पाया, ऐसा महाभारत में लिखा। 6 बार भोजन दे दिया ऐसा नहीं, मन निर्मल ही पाया। बिल्कुल दुर्वासा के प्रति दुर्भाव नहीं हुआ, यह सबसे बड़ी बात होती है। और तब दुर्वासा मुनि ने क्या कहा कि भूख ज्ञान और धैर्य को हर लेती है। भूख जो होती है और ज्ञान को भी हर लेती है और धैर्य को भी हर लेती है। आप कभी देखना, आप जिस गाड़ी में जा रहे और उस गाड़ी का ड्राइवर यदि भूखा हुआ होगा तो फिर वो बम पर देखेगा ही नहीं, है ना। खाबड़ खुबड़ रास्ता आएगा तो वो कभी वो ब्रेक लगाएगा नहीं, उसको इतना वो हो गया होता है गुस्से में, तो वो भूखा आदमी ठीक से काम नहीं कर पाता है। ज्ञान भी हर लेता ही है भूख, और धैर्य भी। और कहा कि जिह्वा रस की ओर खींचती ही रहती है। अभी भूखे आदमी की जिह्वा जो होती है, आप भूखे होते हैं ना तो आपको सब्जी और रोटी भी मीठी लगती है, और जिह्वा जीभ उधर खींचती ही रहती है। तो आपने 6 बार मुझको भोजन दे दिया, मन में विकार नहीं हुआ, भूख से आपका धैर्य नहीं गया, और आपकी जीभ भी रसास्वाद के प्रति आसक्त न हुई। त्वत्समो नास्ति लोकेस्मिन्, इस लोक में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। दाता मात्सर्य विवर्जितः, मत्सर रहित तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई दाता नहीं है। त्वत्समो नास्ति लोकेस्मिन् दाता मात्सर्य वर्जितः, सशरीरो भवान गंता स्वर्गम सुचरी व्रतः। तुम सशरीर, यही शरीर से सहित स्वर्ग में जाओगे, दुर्वासा ऋषि ने कहा। तो अभी ये बात जो है कि दान देना वो बहुत कठिन होता है, और रसास्वाद को जीत कर भोजन दे देना, वो हमारे कहा जाता है ना कि ये एक गुरु शिष्य जो जंगल में रहते थे, ये जीव कितनी आकर्षित होती है। गुरु शिष्य जंगल में रहते थे तो शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाता था, तो दोनों गुरु शिष्य के लिए भिक्षा लेकर आता था। तो एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गया तो भिक्षा में 32 समोसे मिले उसको। तो 32 समोसे मिल गए, तो वो लेकर आ रहा था। तो रास्ते में सोचा कि अभी मैं गुरु के पास जाऊंगा, फिर गुरु खाएंगे, बाद में मैं खाऊंगा, तो मेरे भाग के जो समोसे हैं वो ठंडे हो जाएंगे, तो अभी ही मेरे भाग के गरम गरम समोसे मैं खा लेता हूँ। तो 32 में से 16 समोसे जो थे वो अपने भाग के खा गए। फिर आगे चला थोड़ा, किंतु समोसे बहुत मीठे थे, स्वादिष्ट थे, तो अच्छा लगा। तो सोचा कि अभी मैं जाऊंगा, गुरु को 16 समोसे दूंगा। तो गुरु को तो पता नहीं है कि 32 थे या 16 थे, वो तो वैसे ही समझेंगे 16 आए तो 8 मुझको देंगे, और जब गुरु मुझे दे और ठंडे समोसे खाना, उसकी जगह पर अभी ही गरम गरम खा लेता हूँ। तो फिर 8 खा गया। तो फिर आगे चला तो थोड़ा विचार आया, अभी तो बहुत मीठे थे, स्वादिष्ट थे, तो ये आप पीछे नहीं हट सकते हैं। तो अभी सोचा कि भाई मैं जाऊंगा और बोल दूंगा गुरु जी को कि मेरे भाग के मैंने खा लिए, आपके भाग के ही ये 8 है। तो गुरु जी तो बहुत दयालु है, वो फिर अकेले खाएंगे नहीं, और फिर 8 में से 4 तो मुझे दे ही देंगे, और वो फिर ठंडे हो जाने के बाद खाना, लाओ अभी ही मैं खा लेता हूँ। तो फिर 4 खा गए। आश्रम में पहुँचे तब तक 1 समोसा रहा, 31 खा गया। गुरु के पास भिक्षा रखी और गुरुदेव को कहा, लो गुरुदेव भिक्षा लेकर आया हूँ। गुरु जी ने भिक्षा देखी तो कहा कि समोसा तो एक ही है बेटा, क्या भिक्षा में एक ही समोसा दिया था गृहस्थ ने? तो था सत्यवादी आदमी, बोल दिया गुरुजी दिए थे तो 32, तो ये 31 कहाँ गए? कहता है कि मैं खा गया।
गुरु ने कहा कि अरे यार बेटा, तू 31 समोसे कैसे खा गया? तो वो जो एक था वो लेकर मुंह में रखा और कहा कि इस तरह से खा गया, तो 32वां भी खा गया। तो स्वाद जो होता है उसको जीतना कठिन होता है। तो अभी दुर्वासा ने जो आशीर्वाद दिया, सशरीर स्वर्ग में जाओ, मन को निर्मल देखा और जितेंद्रियपना देखा, तो आशीर्वाद दिया है कि भाई आप जितेंद्रिय है।